चलिए जानते हैं झारखंड के 15 मुख्य फटाफट बड़ी खबरों को। न्यूज को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में करेंगे ध्वजारोहण, तैयारियां पूरी। स्वतंत्रता दिवस पर गुरुवार को रांची के मोहराबादी मैदान में होने वाले राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि मुख्यमंत्री के ध्वजारोहण की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री परेड की सलामी लेंगे। मैदान के आसपास पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मैदान में वाटरप्रूफ पैंडल का निर्माण भी किया गया है। हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना के विपक्षी भी मुरीद। अब तक 30 लाख महिलाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लॉन्च की गई मैया सम्मान योजना धूम मचा रही है। विपक्षी भले ही इसे आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की गई लुभावनी घोषणाओं की फहरिस्त में बताए, लेकिन सच्चाई यह है कि शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में 1000 रुपये मासिक लाभ वाली योजना आधी आबादी को पूरा आकर्षित किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीति विरोधियों ने भी इस योजना को हाथों हाथ लिया है। वे खुलकर इसका प्रचार या प्रशंसा करने से भले ही परहेज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों को इस अभियान में लगाया गया ताकि क्षेत्रों में महिलाओं को फायदा होने पर आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। झारखंड में मुफ्त बालू लेना हो तो आपको करना होगा ये काम। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए निःशुल्क बालू उपलब्ध कराने के फैसले के बाद अब इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जेएसएमडीसी ने गैर आयर करदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे जेएसएमडीसी की वेबसाइट पर जाकर बालू की बुकिंग करा सकते हैं। रांची से गुजर रहा है मानसून ट्रफ। झारखंड के 2 जिलों में 3 घंटे में वर्षा वज्रपात की चेतावनी। झारखंड की राजधानी रांची मानसून ट्रफ गुजर रहा है जो बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के 2 जिलों में गरज के साथ वर्षा एवं वज्रपात की चेतावनी जारी की है। झारखंड को केंद्र से मिलेंगे बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को हेमंत सोरेन ने बताया ऐतिहासिक। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झारखंड के 1.36 लाख करोड़ देने का आदेश दिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि झारखंड सरकार के बकाया 1.36 लाख करोड़ केंद्र सरकार दे। हेमंत सोरेन ने लिखा है कि झारखंड सरकार लगातार केंद्र सरकार से राज्य सरकार के पैसे मांग रही थी। हेमंत सरकार सुप्रीम कोर्ट के झारखंड के बकाया पैसे लौटाने के आदेश को बड़ी जीत बताया। झारखंड विधानसभा चुनाव कांग्रेस अगस्त के अंतिम और सितंबर के पहले सप्ताह में करेंगे रैली, पहुंचेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस अगस्त के आखिरी सप्ताह और सितंबर के पहले सप्ताह में झारखंड में रैली करेगी। कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व ने देश के 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रैली करने का फैसला लिया। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होगी। इसके बाद झारखंड में बड़ी रैली करने की योजना बनाई गई है। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की आग्रह किया है कि जल्द ही झारखंड से अभियान की शुरुआत करें। उन्होंने कहा कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में आमंत्रण किया। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे, राष्ट्रीय नेता श्री गांधी सहित आला नेताओं ने देश भर के राज्यों में प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की।
किले में तब्दील दिल्ली कमांडो दस्ते ड्रोन सिस्टम और AI कैमरों से चप्पे चप्पे पर होगी नजर। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। आलम यह है कि राष्ट्रीय राजधानी में जमीन से आसमान तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। एक तरफ जहां समारोह तक 9 फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है, वहीं दूसरी तरफ बुधवार देर रात ही राजधानी की सीमाएं सील कर दी गई है। एक भी व्यावसायिक वाहन को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने की अनुमति दी गई है। झारखंड में 200 यूनिट मुफ्त बिजली लाभ लेने के लिए आज से मीटर रीडिंग सब्सिडी को लेकर किया नियम। झारखंड बिजली वितरण निगम के घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट फ्री बिजली का लाभ दिया जाएगा। राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग बुधवार से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ भी मिलने लगेगा। जिन उपभोक्ताओं का जुलाई माह का मीटर रीडिंग 200 यूनिट से कम होगा, उसे किसी भी प्रकार का बिल नहीं देना होगा। ऐसे उपभोक्ताओं को बिल में भुगतान शून्य लिखा होगा। यह भी अंकित रहेगा कि उनका बिल कितना हुआ, लेकिन सरकार ने इसकी भरपाई कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट का शिलान्यास। खूंटी जिला प्रशासन बन रहा है DPR। झारखंड के खूंटी जिले में भगवान बिरसा मुंडा से जुड़े तमाम स्थलों का विकास किया जाएगा। इसे भगवान बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट नाम दिया गया है। योजना का DPR बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इससे लेकर 40 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी है। लंदन जा रहा था एयर इंडिया का विमान, उड़ान के 3 घंटे के बाद वापस मुंबई लौट आया। एयर इंडिया की बोइंग 777 फ्लाइट अपनी उड़ान के लिए 3 घंटे के बाद वापस मुंबई लौट आई। इनमें लगभग 310 लोग सवार थे। फ्लाइट ने गुरुवार को मुंबई से लंदन के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन केबिन में दबाव कम होने की समस्या के चलते इसे वापस लाना पड़ा। फिलहाल फ्लाइट सुरक्षित रूप से मुंबई लौट आई। फ्लाइट ट्रैकिंग साइट्स के अनुसार विमान ने सुबह 8:36 उड़ान भरी थी और जयपुर के पास पहुंचने पर क्रू ने वापस लौटने का निर्णय लिया। विमान सुबह 11:28 मुंबई में उतरा। मोदी सरकार महिलाओं के लिए लाई रोजगार का नया अवसर। तिरंगा अभियान से जुड़ी है योजना। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के तहत हर घर तिरंगा अभियान महिलाओं के लिए एक सफल घरेलू उद्योग बन गया है। इस अभियान का सहसमय करने वाले संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन बताते हैं कि हर घर तिरंगा अभियान साल 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी पहल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जन आंदोलन का रूप दिया। इससे संबोधित से प्रेरित होकर लोगों ने दस्तानों, स्कूलों, कॉलेजों के साथ साथ अपने अपने घरों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने का संकल्प लिया है। देश का बंटवारा माननीय त्रासदी 15 अगस्त को पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधित में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1947 में हुए भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारे को माननीय त्रासदी बताया। राष्ट्रपति ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मुझे यह देखकर खुशी हो रही कि देश 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। इस अवसर पर तिरंगा फहराते हुए देखना, चाहे वह लाल किले पर हो, राज्य की राजधानी में हो या स्थानीय इलाकों में, हमेशा हमारे दिलों में रोमांचित करता है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार पहुंचे दुमका, कल करेंगे ध्वजारोहण। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार नई दिल्ली से बुधवार को देवघर पहुंचे।
देवघर एयरपोर्ट पर लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने राज्यपाल का स्वागत किया। सशस्त्र सेना के जवानों की ओर से राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के राज्य की उप राजधानी दुमका पहुंचने पर संथाल परगना प्रमंडल और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। रग रग में जोश भर देंगे देशभक्ति से भरे ये संदेश, आपको देश स्वतंत्रता दिवस की बधाई। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आज़ादी मिली थी। इस साल हम सब अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। नई दिल्ली, पूरा देश आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। इस साल हम सब अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। 15 अगस्त का दिन हर एक भारतीय के लिए बेहद खास है। यह दिन न सिर्फ हमारी आज़ादी का जश्न मनाता है, बल्कि इस आज़ादी में अंग्रेजों से छीनकर लाने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों की याद भी दिलाता है। हमें आज़ादी में सांस लेने का हक दिलाने की इस लड़ाई में वीर सपूतों की सांस थम गई। ऐसे में यह दिन उसके इस निस्वार्थ बलिदान के प्रति आभार जाहिर करने का भी एक बेहतरीन मौका है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का घर ढला देंगे, पाकुड़ हिंसा पर भड़के निशिकांत दुबे, हेमंत सोरेन से की बड़ी डिमांड। संथाल परगना को किसी भी सूरत में नहीं बनने देंगे ग्रेटर बांग्लादेश, निशिकांत दुबे बोले। सांसद, मैंने भी जो कहा इस क्षेत्र में अक्षरशः सत्य दिखाई दे रहा। बंगाल की सीमा से सटे गांवों के हिंदुओं की रक्षा का लिया संकल्प।